दोस्तों, इस बात में कोई दोराही नहीं है कि शिव भगवान की महत्ता हिंदू धर्म में कितनी है। उन्हें त्रिदेवों में से एक माना जाता है। उनकी पूजा शिवलिंग, मूर्तियों और अन्य रूपों में की जाती है। लेकिन शिव भगवान का जन्म कैसे हुआ? क्या वह किसी से पैदा हुए थे या वह स्वयंभू है? यह प्रश्न वर्षों से लोगों के मन में उठता है। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को शिव भगवान की जन्म की रहस्यमय कथा और उनके अलग अलग रूपों और गूढ़ आध्यात्मिक अर्थों को समझाने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे हम शिव कौन है। भगवान शिव को महादेव के नाम से जाना जाता है, जिसका अर्थ है देवताओं के देवता। वह विनाशक के रूप में जाने जाते हैं, परंतु यह विनाश नकारात्मक नहीं है, बल्कि सृजन के एक नए चक्र की शुरुआत है। शिव का रूप असीमित है, जो सृजन, पालन और संहार के साथ साथ ध्यान और आध्यात्मिकता का भी प्रतीक है। दोस्तों, बात करते हैं शिव का जन्म, अनादि और अनंत की। शिव के जन्म के बारे में कई पुराणों में उल्लेख मिलता है, लेकिन यह कहना कठिन है कि शिव का कोई जन्म हुआ हो। वे स्वयंभू माने जाते हैं, अर्थात वे अनादि और अनंत हैं। शिव का कोई प्रारंभ नहीं है और उनका कोई अंत नहीं है। यह बात शिव पुराण, लिंग पुराण और स्कंद पुराण में प्रमुखता से कही गई है। शिव के जन्म से जुड़े एक प्रमुख प्रसंग की चर्चा शिव पुराण में मिलती है। वहां बताया गया है कि जब ब्रह्मा और विष्णु के बीच श्रेष्ठता की लड़ाई चल रही थी, तो अचानक एक विशाल अग्निस्तंभ प्रकट हुआ। ब्रह्मा और विष्णु इस स्तंभ का प्रारंभ और अंत जानने की कोशिश करने लगे, लेकिन कोई भी उसे ढूंढ नहीं सका। उस स्तंभ से शिव का आविर्भाव हुआ और उन्होंने बताया कि वह अज्ञेय है और असीमित है। इस प्रकार शिव की उत्पत्ति को अनंत, अज्ञेय और रहस्यमय बताया गया है। दोस्तों, शिव का जो है निराकार रूप कैसा है? शिव के जन्म की कथा हमें यह बताती है कि शिव केवल एक देहधारी देवता नहीं है, बल्कि वह ब्रह्मांड की ऊर्जा का प्रतीक है। शिव पुराण में यह स्पष्ट किया गया है कि शिव निराकार है, अर्थात उनका कोई निश्चित रूप नहीं है। वह ब्रह्मांड की समस्त ऊर्जा और चेतना का प्रतिरूप है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो शिव को निराकार रूप यह दर्शाता है कि सच्चा ईश्वर कोई आकृति या शरीर से नहीं बंधा होता। दोस्तों, बात करते हैं हम शिव और पार्वती। शिव का पूर्ण रूप। शिव की कथा उनके परिवार के बिना अधूरी है। पार्वती को शिव की अर्धांगिनी माना जाता है और यह कहा गया है कि शिव का पूर्ण स्वरूप तभी प्रकट होता है जब वह पार्वती के साथ होते हैं। शिव और शक्ति यानी पार्वती का मिलन यह दर्शाता है कि सृजन और विनाश, नर और नारी, जीवन और मृत्यु, यह सब ब्रह्मांड के दो पहलू हैं। और दोस्तों, अगर हम बात करें शिव की भस्म लिप्त देह और ध्यान अवस्था की, तो शिव को भस्म लिपटे रूप में देखा जाता है, जो मृत्यु और विनाश का प्रतीक है। यह भस्म जीवन की नश्वरता की याद दिलाती है और यह हमें सिखाती है कि शरीर क्षणभंगुर है, लेकिन आत्मा अमर है। शिव की भस्म लिपटी देह यह भी संकेत करती है कि जीवन में मृत्यु का उतना ही महत्व है जितना जीवन का। दोस्तों, शिव की ध्यान अवस्था का एक महत्वपूर्ण अर्थ है। यह हमें अपने मन को शांत करने और आत्मा के सच्चे स्वरूप को पहचानने की शिक्षा देता है। शिव का ध्यान में लीन रहना यह बताता है कि सच्ची शांति और आनंद बाहरी संसार में नहीं, बल्कि आंतरिक संसार में है। दोस्तों, यह है आज की वीडियो। आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और भी ऐसे वीडियोस के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।